हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी इंडियन एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं 2022 में आई मूवी कला के बारे में। इस मूवी को 8.5 आउट ऑफ 10 जैसे शानदार IMDb रेटिंग मिली है और 90% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड कैरेक्टर में हम तृप्ति डिमरी को देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस फेमस साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम 1903 में देखते हैं, जहाँ की कला मंजुश्री नाम की एक औरत बहुत ही फेमस सिंगर थी और उन्होंने अभी गोल्डन अवार्ड्स पाया था। उसको ये कला उसकी ग्रेट ग्रैंडफादर से मिली थी। तब वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर से एक रिपोर्टर पूछते हैं कि आपकी माँ 9 साल पहले आपके भाई को लंच करने वाली थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, और ऐसा क्यों? तब वहाँ पर ये बात सुन के कला थोड़ा सा डिप्रेस हो जाती है और दुखी भी हो जाती है। तब वो बोलती है, मेरा कोई भाई नहीं था। असल में बात ये थी कि कला मंजुश्री की माँ उर्मिला मंजुश्री को 2 जुड़वा बच्चे होने वाले थे। उनमें से एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और वो एक बॉय था। इस वजह से वो बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्हें अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक लड़के की ज़रूरत थी, और दूसरी बच्ची कला थी जो उनसे पैदा हुई थी। जब डॉक्टर ने उन 2 बच्चों में से एक बच्चा कमज़ोर होता है, दूसरा बच्चा स्ट्रॉन्ग होता है। जो कमज़ोर बच्चे के पोर्शन होता है, वो दूसरा बच्चा स्ट्रॉन्ग बच्चा ले लेता है, जिस वजह से वो सर्वाइव कर पाता है। ये बातें जब उर्मिला जानती है तो वो कला को ही अपनी मरे हुए बेटे की जिम्मेदार मानती है और वो उसे भी मारने की कोशिश करते हैं, पर मार नहीं पाती। जब कला थोड़ी सी बड़ी होती है तो वो उनसे संगीत सीखना चाहती है, तो ये बात उर्मिला जी को पसंद नहीं आती और वो कला से नाराज़ हो जाती हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कला अपनी माँ से बात कर रही होती है। वो उन्हें बताती है कि आज उसने उनका सपना पूरा कर लिया है और आज उसे गोल्डन अवार्ड मिला है, पर उसके बाद ही उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। इसका मतलब ये है कि वो उनसे बात नहीं कर रही होती है, उसके माँ उससे बात करना ही नहीं चाहती थी और वो उन्हें बहुत मिस कर रही होती है, और इसी वजह से वो ऐसे ही फ़ोन को अपने कान में लगा के उनसे बात करने की कोशिश करती है। उसके बाद उसकी सेक्रेटरी सुधा उसे कुछ फ़ोटोशूट्स के लिए लेके जाती है, जहाँ पर वो फ़ोटोशूट करने के बाद अपने रूम में आती है और खुद को मिरर में देखती है, जहाँ पे उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम जगन होता है, और ये देख के वो बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि जगन उसे मारने की कोशिश कर रहा है, और इस बात से वो डर के और भी डिप्रेस होने लगती है। उसके बाद उसके डॉक्टर आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं और उससे उसका प्रॉब्लम पूछते हैं, जहाँ पर कला उन्हें बताती है कि वो अंदर से खुश नहीं है, उसे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। उसे हमेशा लगता है कि उसके अंदर कुछ मिसिंग सा है, और यही बात उसे खाई जा रही है और उसे डिप्रेस कर रही है। इसके बाद डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और फिर कला अपनी नींद की दवाई लेती है, क्योंकि नींद की दवाई के बिना उसे नींद ही नहीं आती थी। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ पे उसकी माँ उसे संगीत सिखा रही होती है, पर वो ठीक से नहीं गा पा रही होती है, और इस बात से वो बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये उसका फर्स्ट शो होने वाला था और इसके बाद ही उसे संगीत की दुनिया में कहीं पे जगह मिलने वाली थी। इसलिए ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, पर वो ठीक से गा नहीं पा रही थी। इसलिए उर्मिला देवी उसे घर से बाहर निकाल देती है, और इस तरह कला ठंड में ठिठुरते हुए पूरे एक रात घर से बाहर ही निकाल दिए। दूसरे दिन जब वो गाना गाने जाती है, उसके साथ जगन नाम के एक लड़का भी गाना गाने आता है, और वो उससे बहुत अच्छा गाना गाता है, और इस बात से खुशी हो कि उर्मिला देवी उसके लिए तालियां बजाने लगती है। उर्मिला देवी के साथ साथ बाकी सब लोग भी उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ में बहुत दम था। जगन एक अनाथ होता है जो कि गुरुद्वारे में रह के गाना सिखाता, और आज उसने इतनी अच्छी तरीके से प्रदर्शन दिया था, और इसी वजह से सब उसकी तारीफ़ करते हैं। पर इसी बात से कला का बहुत प्रॉब्लम होती है और कला बहुत ही डिप्रेस होती है। उर्मिला देवी जगन को अपने बेटे के हिसाब से लॉन्च करना चाहती थी, और इस बात से कला को बहुत हर्ट होता है, और इस बात से वो बाहर आके रोने लगती है। जगन आके उसे संभालता है, उसे सहारा देता है, और इसी वजह से उसे फीवर आ जाता है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, और इस बात से गुस्सा होकर उर्मिला देवी उससे और ज़ोर से डांट लगाने लगती है। उर्मिला देवी चाहती थी कि कला जगन को सपोर्ट करे, और इसीलिए उसका एक ही काम था, रात में हमेशा गर्म दूध जगन को देना। अब यहाँ पे सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर लिरिसिस्ट मजनू आके कला को लिरिक्स देता है, और कला उसके साथ बहुत ही फ्रीली महसूस करती थी।
वहाँ पे उनसे पता चलता है कि फेमस सिंगर चंदन सालिवाल की डेथ हो गई थी और इसी बात से सारा संगीत जगत बहुत दुख में था। कला को याद आता है कि उसकी माँ की चंदन सालिवाल के साथ अवैधिक संबंध बने थे क्योंकि वो उसके भाई को लॉन्च करना चाहते थे और इस बात से कला अपने भाई जगन से और भी नफरत करने लगती थी। दूसरी तरफ कला की माँ उसकी शादी जल्द से जल्द करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने उसे एक लड़के के साथ मिलाया भी था पर वो उन्हें मना करके आ गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी माँ से दूर जाए, जिस बात से उर्मिला देवी उससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। दूसरे दिन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ महान लोगों के सामने अपनी संगीत का प्रदर्शन करना था पर वहाँ पर उसका गला खराब हो जाता है और वो ठीक से गा नहीं पाता है, पर वो जितना भी गाया था वो बेहतरीन होता है। उस टाइम कला अपने आप को लॉन्च करने के लिए सानीवाल को सेड्यूस करती है पर वो इसके लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उन्हें जगन की आवाज़ बहुत पसंद थी और वो जानते हैं कि फ्यूचर में जगन ही था जो कि उन्हें रिप्लेस कर सकता था और इसलिए वो कला की मदद नहीं करते। दूसरी तरफ कला की जिद थी कि वो हर हाल में अपने आप को सिंगर प्रूव करके ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे कला के ऊपर सिंगर बनने का एक जुनून ही सवार हो गया था और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। जगन के बीच शो में ही तबीयत खराब होने की वजह से उर्मिला देवी डॉक्टर को फटाफट फ़ोन करती है और उसे वहाँ से लेके जाती है, पर इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कला वहाँ पर अपना गाना प्रदर्शन करने लगती है पर उसका गाना जगन की टक्कर का नहीं था। यहाँ पे जगन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसकी वोकल कॉर्ड पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, जिस वजह से वो फ्यूचर में गाना नहीं गा सकता था। वो गाना गाने की बहुत कोशिश करता है पर उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती और ये सब कला दूर से ही बैठ के देख रही होती है। अगले दिन सुमन कुमार नाम के एक प्रोड्यूसर उनके घर आते हैं जहाँ पे वो जगन को बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज़ मैंने सुना था और जितना भी सुना था वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारी आवाज़ ठीक होने के बाद ही मैं तुम्हारे साथ शो लॉन्च करूँगा। इस बात से कला और भी चिढ़ जाती है। अब कला सुमंत कुमार को सेड्यूस करने का सोचती है और वो बहुत ही चालाकी से उन्हें अपने घर में रोक लेती है और रात पे वो उन्हें सेड्यूस भी करती है और उन्हें मना लेती है अपने आप को लॉन्च करने के लिए। दूसरी तरफ जगन रात में कला से बात करता है जहाँ पे वो उसे बताता है कि मेरे दिल में बहुत डर और दर्द है और ये दर्द कल तक ख़त्म हो जाएगा। ये कह के वहाँ से जगन चला जाता है। दूसरी तरफ सुबह जब उर्मिला देवी को कला की हरकतें पता चलती है तो उसे बोलती है कि दूसरे के हक लेके कोई भी कभी भी खुश नहीं रह सकता और वहाँ से चली जाती है। जब कला को जगन की आवाज़ कुछ दूरी से सुनाई देती है तो वहाँ पे वो जाती है जहाँ पे वो देखती है कि जगन ने सुसाइड कर लिया था और ये देख के वो बहुत डर जाती है पर बहुत हिम्मत करके वो उससे पेड़ से नीचे उतारती है। अब इस बात से उर्मिला देवी पूरी तरीके से टूट जाती है और बहुत दर्द में होती है, पर कला इस बात से बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसके और सिंगिंग के बीच में से जगन हट चुका था, पर प्रेजेंट टाइम में यही बातें उसे हॉन्ट करती है। दूसरी तरफ सुमंत कुमार अपनी किसी मूवी में सिंगिंग के लिए कला को लेने आए थे पर वो उनसे मिलने के लिए साफ मना कर देती है, जिस बात से सुमंत कुमार गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ कला अपनी माँ को फ़ोन करती है और बताती है कि जगन उसे हॉन्ट कर रहा है और इसलिए उसे उनकी ज़रूरत है। ये बात सुन के भी उसकी माँ फ़ोन काट लेती है। जब कला सुमंत कुमार से लिफ्ट में मिलती है तो सुमंत कुमार उसे बताते हैं आज तुम जो भी हो मेरे वजह से हो, क्योंकि मैं तो जगन को लॉन्च करना चाहता पर उसकी आवाज़ चले जाने की वजह से मैंने तुम्हें लॉन्च किया और आज तुम इस मुकाम पे हो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कला की माँ उससे नफरत करती थी और कला सुमंत कुमार से बहुत नफरत करती थी। अब यहाँ पे सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जगन के मौत के बाद कला को सुमंत कुमार की एक मूवी में काम करने का मौका मिलता है और इसके लिए उसे कोलकाता जाना होता है। इस बात के लिए परमिशन लेने कला उर्मिला देवी के पास आती है जहाँ पे वो उससे साफ इनकार कर देती है, पर कला अपनी जिद करके कोलकाता जाना चाहती थी। तब उर्मिला देवी उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है और उसे वापस घर आने के लिए भी मना कर देती है। अब कला बहुत हिम्मत करके कोलकाता जाती है जहाँ पे वो सुमंत कुमार के साथ ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसे ठीक से गाना ही नहीं आता था। अब वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी गा नहीं पाती है और इस बात से सुमंत कुमार उसे वापस घर जाने के लिए कहते हैं, पर कला खाली हाथ किसी भी तरीके से घर वापस जाना नहीं चाहती थी और इसीलिए उसे बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ा था और सुमंत कुमार ने उसे यूज़ किया था। उसने अपनी मास्टर बीट के लिए कला को यूज़ किया था और इसी तरीके से कला को ना चाहते हुए भी बहुत सारे काम करने पड़े थे और वो सुमंत कुमार के हाथों बहुत यूज़ हुई थी और इसी वजह से उसने बहुत बड़ी फेम कम टाइम में ही पा लिया था।
और इसके लिए उसे बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना भी पड़ा था। अब प्रेजेंट टाइम में उसके इंटरव्यू लेने के लिए कुछ रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं, जहाँ पर उससे फिर से जगन दिखाई देने लगता है, जहाँ पे वो उससे उसकी सुसाइड की रीजन पूछती है। तब जगन उसे बताता है कि उसके वॉइस के बिना उसकी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं था, वॉइस के बिना तो वो बेकार ही था और अब वो उसकी सक्सेस को जी रही है। ये बात सुन के उसे बहुत रोना आता है और वो बोलती है, अब भी मैं खुश नहीं हूँ, माँ तो मेरी सक्सेस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब अगले दिन जब कला रिकॉर्डिंग कर रही होती है तो उसे लगता है कि वो किसी स्नोफॉल जगह पे है, जहाँ पे जगन की आत्मा उसे हॉन्ट कर रही है और इस बात से वो डर के बाहर निकल जाती है, बहुत रोने लगती है क्योंकि इस सब के वजह से वो मेंटली अनस्टेबल होने लगी थी। दूसरी तरफ उसके इंटरव्यू को मीडिया वाले लाइव करवा देते हैं, जहाँ पे उसकी माँ भी उसके इंटरव्यू सुनती है और उन्हें पता चलता है कि इस टाइम कला सिर्फ गिल्ड में जी रही है। अब इस गिल्ड के वजह से चारों तरफ उसे सिर्फ जगन ही जगन दिखाने लगता था, क्योंकि उसने ही जगन के दूध में कुछ ऐसी दवाई मिलाई थी जिसकी वजह से उसकी वॉइस खराब हो गई थी और इसी गिल्ड के चलते वो बहुत सारी नींद की दवाई एक साथ खा के खुद को खत्म करना चाहती थी। पर उसी टाइम उसकी सेक्रेटरी सुधा और डॉक्टर आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब डॉक्टर उर्मिला देवी को फ़ोन के बताते हैं कि कला की मेंटल हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और इसलिए उन्हें उनकी बहुत ज़रूरत है। अब दूसरे ही दिन उर्मिला देवी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वो डॉक्टर से बात करते हैं कि कला को वो अपने घर ले जाएंगे और इसीलिए वो यहाँ पे आई है, क्योंकि डॉक्टर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसे मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर भी भेजने वाले थे। पर जब उर्मिला देवी उसके रूम में जाती है वो तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कला ने खुद को फांसी लगा कर ख़त्म कर लिया था। वो उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था। कला की गिल्ट ने ही उसकी जान ले ली थी, उसकी पास्ट ने ही उसकी जान ले ली थी। अब इस बात से उर्मिला देवी और भी ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब हो जाती हैं और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमें ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।